क्या तेजस्वी यादव इस बार होंगे बिहार के सीएम? क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है, जब भी वोट प्रतिशत 5% से ज्यादा हुआ है तब तब सत्ताएं बदली है। 1967, 80 और 90 इसका उदाहरण है। इसके अलावा जब 1990, 95, 2000 में 60% या उससे ज्यादा मतदान हुआ तब लालू यादव सत्ता के केंद्र में थे। अब 2025 है, इस द्वितीय चरण में 67.14% मतदान हुआ है। इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिशत जो मतदान हुआ है वो 2025 में हुआ है। तो क्या इस बार फिर से तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में होंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? इस तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां भी ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है वहां पर सत्ताएं बदल जाती हैं। आखिर इसका पूरा इतिहास क्या है आपको हम बताते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति के इतिहास पर नजर डालें तो वोटिंग में बढ़ोतरी हमेशा राजनीतिक हलचल लाती रही है। 1967 में वोटिंग 44.5% से बढ़कर 51.5% हुई और कांग्रेस की सरकार गिर गई। 1980 में मतदान 50.5% से बढ़कर 57.3% हुआ और इस बार जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, जबकि कांग्रेस ने वापसी की। 1990 में मतदान 56.3% से बढ़कर 62% तक पहुंचा और जनता दल ने सत्ता संभाली, जबकि कांग्रेस का बिहार से सफाया हो गया। इस बार पहले चरण में 8.5% से ज्यादा वोटिंग हुई और फिर द्वितीय चरण में जो है 67.14% जो है वो मतदान हुआ और इतिहास में यानी बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ। हालांकि इसका एक पहलू और है, पिछले चुनावों में जहां महिला और पुरुष के वोटों का अंतर जो है वो 5-6 लाख होता था, इस बार जो है महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है, यानी पुरुष और महिला के वोटिंग में जो अंतर है वो 25,000 वोट का है। ऐसे में नीतीश कुमार का भी पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि जब जब महिलाएं जो हैं उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है तो नीतीश कुमार मजबूत स्थिति में दिखते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों का अपना अपना दावा है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा तारीखों का ऐलान कर रखा है कि 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं एनडीए का अपना दावा है कि वे 160 से 80 सीट के बीच जीत रहे हैं। हालांकि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 14 नवंबर को रिजल्ट आने हैं, उस दिन तो पता चल ही जाएगा। लेकिन एक डेटा था कि जब जब 5% से ज्यादा वोटिंग हुई तब तब सत्ताएं बदली हैं। और इसके अलावा 1990, 95, 2000 में जब भी 60%, 61 या 62% मतदान हुआ तब तब लालू यादव सत्ता के केंद्र में थे। अब जब इस तरह की बम्पर वोटिंग हुई है, बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर महिलाओं ने जो जमकर वोटिंग की है, जो पुरुष और महिला के वोटों का अंतर 5 से 6 लाख होता था, इस बार वो घटकर 25,000 हो गया है। तो क्या ये नीतीश कुमार के फेवर में जाने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।